तो तुला राशि वालों के पास सबसे अलग ऐसा क्या है कि वो अपने व्यक्ति इनके पास सब कुछ है। शुक्र की राशि है, चंद्रमा स्वयं वहां पर बैठे हैं, प्रकाश भी है, शीतलता भी है, सुंदरता भी है। सब कुछ होने के बावजूद, बुध इनके सपोर्टर, शनि इनके सपोर्टर, सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी ये जीवन में कुछ ना कर पाए तो फिर क्या करेंगे? अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव होते देखिए, अलग अलग लग्न हैं। मान लो मेष लग्न की बात करूं मैं, एक ही लग्न पे बात करता हूं। मेष लग्न है, तुला राशि है, 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। अब मंगल कहाँ बैठे हैं? पूरे 12 घर में सबके अलग अलग बैठे होंगे। बृहस्पति कहाँ बैठे होंगे? शुक्र कहाँ बैठे होंगे? बुध कहाँ बैठे होंगे? शनि कहाँ बैठे होंगे? केवल चार्ट एक ही रखा, लेकिन ग्रहों का गोचर सबके में अलग अलग स्थान होगा। हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये वीडियो होने वाला है हमारा तुला राशि के बारे में। तुला राशि शुक्र की राशि मानी गई है। शुक्र को कई बार सुख का कारक भी माना गया है। पर क्या सभी तुला राशि वालों के जीवन में लग्जरी होती है, या फिर उनके जीवन में जो परेशानी आती है, क्या लग्जरी के कारण वो परेशानी टिकती नहीं है, या फिर जीवन में लग्जरी आती ही नहीं है, सुख आता ही नहीं है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या ऐसे इनके जीवन में ये चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीवन की दिशा ही बदल जाती है? और क्या ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसको वो अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की दिशा एक सही तरीके से बदल सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ हो? तो हमने सोचा कि क्यों ना तुला राशि के बारे में डिस्कस किया जाए। और आज हम बात करेंगे करंट में तुला राशि के जो जातक हैं उनका समय कैसा रहने वाला है आने वाले 3 महीने, और ये जो साल है पूरा 6 महीने बचे हैं, इसमें कैसा जाने वाला है इनका साल। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्रिय गुरुदेव गुरुदेव शिवराज जी महाराज, जिनसे आज हम एकदम डिटेल में बात करेंगे तुला राशि के बारे में। प्रणाम गुरुदेव। तथ्य के साथ सत्य को रख के तुला राशि के जीवन को एक ऐसा तोहफा दे दूंगा आज मैं कि ये जीवन में कभी भी, शायद इनको अच्छी लगे तो मेरी आगे वीडियो देखें, उससे ज्ञान लें, मेरी बात को सुने। ज्ञान तो इनको अपने आप लेना है, मेरी बात को सुन सकते हैं, लेकिन आज ये इतना जरूर कहूंगा कि इनके जीवन का एक इतिहास का पन्ना जरूर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। 2026 इनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, यदि ये अपने ज्ञान के चक्षु खोल लें, समझदार हो जाएं तो। और आज ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जो रिलेट करेंगे, अपने आप से करेंगे, अपने अंदर बैठे हुए उस भूत को देखेंगे, अपनी उस सफलता को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने परमात्मा को देखेंगे, और अपनी सारी गलतियों का एहसास भी करेंगे, और सब कुछ प्राप्त भी करेंगे। जितना चाहते हैं वो मिलेगा इनको। तुला राशि में देखिए, हमारे गुरुदेव शिवराज, इसके नाम से चैनल है, एस्ट्रो प्राइम के नाम एस्ट्रो प्राइम के नाम से चैनल है, द वैल्यू ऑफ लाइफ, ये तीनों चैनल हैं। किसी को कोई वीडियो यहाँ ना मिले तो दूसरे पे जाके देख ले। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स तो ऐसे हैं कि आपने मैं हमारी राशि पे नहीं दिया, उस राशि कि आपने तो मीन बेटा, राशि पे नहीं दिया, आपने तुला राशि पे दे दिया, मकर राशि का कहाँ गया? तो हाँ। बेटा एक ही जगह पर बैठ के कितने सारे मैं डिटेल में देता रहूं, रोज मैं यही देता रहूं, तो मेरे सारे कार्यक्रम, संस्थान के कार्यक्रम, वो सब कैसे होंगे? तो वो सब अलग अलग चैनल पे आते हैं, तो एक चैनल की जगह दूसरे चैनल को देख लें। एस्ट्रो प्राइम एक चैनल है, दूसरा है गुरुदेव शिवराज, तीसरा है द वैल्यू ऑफ लाइफ। तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पे जाके देख लीजिए। अब बात तुला राशि वालों की करें तो एक तराजू लेकर तो ऑलरेडी पैदा हुए हैं, तोलने की तो आदत है इनको, लेकिन ये सदैव दूसरों को तोलते रहते हैं, अपने आप को तोला इन्होंने कभी? तुला राशि पर दूसरा वीडियो, और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, उनकी डिटेल जिनको सुनना हो दूसरे उस चैनल पर भी जाके सुन लीजिए। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे की बात करूंगा। इनको तोलने की आदत है, तो ये सदैव दूसरों को क्यों तोलते रहते हैं? अपने मन ही मन हर चीज को तोलते रहते हैं, इनके मन में चलता रहता है। ऐसा क्यों करते हैं ये? चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठे हैं, चंचलता दे रहे हैं। इनके सामने मंगल यानी मेष, मंगल की प्रवृत्ति, तो सामने वाले पर या दाम्पत्य जीवन पर, जो भी इनका दाम्पत्य जीवन का साथी है, उस पे इनका जोर नहीं चल पाता। वहां पर गिनते रहते हैं, तोलते रहते हैं। क्यों तोल रहे हैं आप?
बृहस्पति वहां पर आपके एंटी हैं, चंद्रमा आपके सपोर्टर बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, मंगल आपके अपोजिट बैठे हुए हैं। बुध की कंडीशन देखिए कि आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। शनि इंतजार कर रहे होते हैं, आपके कर्मों का आपको फल दे रहे होते हैं। ज्ञान जरूरत से ज्यादा इनके पास चला जाता है, चतुर ज्यादा बनने लगते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब इनकी चीजें बताता हूं। हमने सबके साथ जीवन में अच्छा करते हैं, सबको अपना सब कुछ लुटा देते हैं, सबके लिए करने वाली राशि है। तुला राशि वालों के लिए पहले भी हमने जब दिया था तब लोगों ने कमेंट दिए थे उसमें कि तुला राशि तो ऐसी नहीं है, तुला राशि सबको देने वाली है। अरे मेरे प्यारो, तुला राशि देने वाली है, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पहले समझो तो सही, समझो तो सही। तुला राशि देने के लिए ही पैदा हुई है। तुला राशि का काम है हर एक चीज को तोल देना। अपने आप को हर जगह पर आप तोल देते हो। कहीं पर इधर का पल्ला भारी हो रहा है तो इधर अपने आप को बैठा दोगे। ये कहाँ की समझदारी है? इधर पैसे दे दिए, इधर पैसे, इधर का वजन कम हो रहा है तो आपने अपनी जेब से निकाले पैसे यहां पर रख दीजिए। कहाँ की समझदारी है? आप जो करने के लिए आए हैं करिए, बड़ा करने के लिए आए हैं। आपकी रचना कुछ बड़ा रचने के लिए हुई है। परमात्मा ने आपको व्यर्थ रचा है। और तुला राशि वालों को कितनी जल्दी आता है? एक पुरुष के लगभग लगभग 70 लाख शुक्राणु होती, मतलब एक बार जब हाँ तो 70 लाख शुक्राणु में से एक शुक्राणु जाकर स्त्री के बिंब के साथ मिलता है और लपक के उसको फटाफट पकड़ता है। देखिए इतनी जल्दी एक ही तो पकड़ता है, जिसके कारण उस बिंब को जाकर जब स्पर्म जाके जहां पर मिलता है उसके बाद उसकी रचना शुरू होती है। यानी इतनी स्पीड से, इतने पावरफुल होके एक ने पकड़ा और उसी की वजह से आपका जन्म हुआ है। आप पावरफुल नहीं है क्या? क्योंकि आप इतने लाखों को पीछे छोड़ के आए। लाखों को पीछे छोड़ के आ रहे हैं आप। लगभग 70 लाख शुक्राणुओं में से एक आप बिंब से मिले हैं और तीनों को पीछे छोड़ के आए हैं और उसी से आपका जन्म हुआ है। तो आप ये देखिए कि थैंक गॉड, उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आज जो रचना आपकी रची गई है इतनों को पीछे छोड़ के रची गई है। और वो जो रचना रची गई है, परमात्मा को भी बड़ी उम्मीद है कि तुम्हें जो रचा है तुम जाके कुछ रचो, है ना? तो तुम रचने तो नहीं आए, तुम केवल ब्लेम करने आए हो। तुम केवल यहां पर दूसरे को क्रिटिसाइज करने आए हो, अपने लिए रोने आए हो। रोने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता। क्यों रो रहे हैं आप? आपने कभी एनालिसिस किया कि हु आर यू, आप हैं कौन? एक इतनी बड़ी सृष्टि लेकर पैदा होने के बावजूद भी आप अपने आप को यहां पर देख रहे हैं। लोग कहेंगे कि जी इन्होंने तो राशि पे तो कुछ नहीं बताया, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि जुलाई से लेकर और अगस्त का समय इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। इनके लिए अच्छे अधिकारियों से इनके संबंध भी अच्छे रहेंगे और फाइनेंस की पोजीशन इनके लिए अच्छी रहेगी, फैमिलियर पोजीशन भी इनकी अच्छी रहेगी। इनके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन इनके बृहस्पति इस समय पर, फिर बता दूं मैं, बृहस्पति इस समय पर कर्क में चल रहे हैं और मंगल वृषभ से निकल के मिथुन में आएंगे और मिथुन से फिर कर्क में जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में सचेत हो जाएं, एक गोल सर्कल बना लें अपने कैलेंडर पर। सचेत होने की आवश्यकता है, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस के हिसाब से भी, फैमिलियर भी प्रॉब्लम आएंगी। गोल्ड गिरवी ना रखें, मकान बेचने की बात ना करें, बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना गोल्ड गिरवी रखना है, ना मकान बेचना है, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अपनी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स जरूर चेक कर लें कि मेरे कहां कहां पर बैठे हुए हैं। कहीं मेजर इंसिडेंट तो इनके साथ नहीं होने वाला। ये सावधान हो जाएं, मैं अलर्ट कर रहा हूं इनको। इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उस चीज को समझते नहीं है। इनको समझाने का प्रयास किया जाए तो वहां चंद्रमा भी बैठे हुए हैं और फिर इनके बृहस्पति भी। यदि मैं तुला राशि की बात करूं, मैं लग्न में रखने के बाद, तो छठे घर के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति ही होते हैं। अब छठे घर के स्वामी बृहस्पति, ऋण रोग शत्रु के स्वामी बृहस्पति, ये आपके जीवन में सबसे पहले ये देखो कि ये बैठे किस घर में और वहां से देख किस किस को रहे हैं। जहां जहां पर देख रहे हैं वहां पर ऋण रोग शत्रुता देंगे ही देंगे। ये मेरा एनालिसिस है।
लगभग 5.5-6 लाख लोगों में तकरीबन 40, ये मान के चलिए कि 40,000 तो तुला वाले ही मैंने देख लिए होंगे, जिनको बताया है, खड़ा किया है, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो इनको अपने जीवन में सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है, अपनी यूनिटी पावर को जागृति करने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। अपना मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनको बनना है तो हमेशा अपने अर्जुन की तरह बने, प्रश्न पूछने वाले बने। इतना ज्ञान लेने की आवश्यकता, देने की आवश्यकता नहीं है। ये अंतर मन में प्रश्न पूछते हैं, अपने अंदर ही अंदर इनके प्रश्न चलते रहते हैं और अपने स्पाउस से दुखी रहते हैं। तो अपने मन में इतने प्रश्न क्यों चलते रहते हैं? प्रश्न पूछने तो अर्जुन की तरह पूछिए, जो कृष्ण को मजबूर होना पड़े, गीता का उपदेश देने के लिए मजबूर होना पड़े। अर्जुन की तरह प्रश्न पूछिए। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपाहिज की तरह से चले तो ये तो गलत है ना। यू कैन डू एवरीथिंग। आप अपने प्लेनेट्स ठीक क्यों नहीं करते? आज 20 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, आज अपने जीवन को आज ही आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने इस जीवन की यात्रा को, अपने जो परमात्मा ने आपको रचा, तो आप इस धरती पे क्या रच के जा रहे हैं? बोले तराजू लेके आप मूंगफली बेच के ही जा रहे हैं क्या? नहीं ना। आपने क्या रचा है? केवल इसी काम के लिए थोड़ी आए थे आप। आपका सोल पर्पस क्या है वो पहचानना पड़ेगा। भगवान विष्णु का काम क्या है? विष्णु जी क्या कर रहे हैं धरती पे? पालनहार कर रहे हैं, सृष्टि के पालन करता है। बैलेंसिंग, पालनहार नहीं, बैलेंसिंग का काम है उनका। बैलेंस कर रहे हैं। तुला वाले क्या कर रहे हैं? इनका भी तराजू है, तो इनका भी जो मेन काम है वो बैलेंसिंग का ही है। बैलेंसिंग का ही है। और अपने आप को सबसे कमजोर, हमारे जीवन में ऐसा, हमारे जीवन में ऐसा। विष्णु जी कभी ऐसा रो रहे थे बैठ के क्या कि भैया ए सदाशिव, मैं कैसे सृष्टि का बैलेंस करूं, मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ क्या? समझने की आवश्यकता है, इनको जागरूक होने की आवश्यकता है। पैसा चाहिए तो अपनी पावर बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। व्हाट इज योर वैल्यू? आपकी इतनी वैल्यू है, एक माचिस है तो उसकी 1 रुपए की वैल्यू है, तो वो आपकी वैल्यू है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने गुणों में परिवर्तित कीजिए। आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए, अपनी संगति अच्छी करिए, अपने गुरु का चयन करिए, अपने प्लैनेट्स को चेक करिए। डेस्टिनी ने हमें दिया है ना, उस सृष्टि में बैलेंसिंग है। आपको अपनी सृष्टि बैलेंसिंग करनी है, आपको जो परिवार, जो समाज मिला है, इसको बैलेंसिंग करनी है। तो उसके लिए आपका चार्ट सामने रखा है ना। परमात्मा ने कितनी बड़ी सौगात हमको दी है। परमात्मा ने इतना इजी बना दिया कि जो सृष्टि से जाके हमको मिलना है, जिस सृष्टि से हम आए हैं और जिस सृष्टि में जाकर मिलना है, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए वो आपके सामने चार्ट भी रख दिया। जैसे एक किताब होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसका आंसर की होती है ना, कि एक बुक होती है, उसमें उसके आंसर लिखे होते हैं, तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है। तो दे के भेजा है, की दे के भेजा है उन्होंने, और उसमें पूरा चार्ट बताया गया है। उस चार्ट में ये बताया गया कि ये प्लैनेट्स ठीक नहीं है, ये आपके प्लैनेट्स ठीक नहीं है, ये आपके अंदर बैठे हुए 7 चक्रास, ये बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करो, इन्हीं की वजह से बीमारी आएगी, इन्हीं की वजह से आपके अंदर एंजाइटी होगी, इन्हीं की वजह से आपके पास पैसा नहीं होगा, इन्हीं की वजह से आपके रिश्ते दूर होंगे। क्योंकि वाइब्रेशंस कहाँ से आती हैं? आपके अंदर से आती हैं। Nobody can change your life. You and only you are fully responsible. You can do everything. आप अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रखिए, इस चक्रास को बैलेंस करिए। कौन से रंग नहीं पहनने, कौन सी चीजें नहीं खानी, किस दिन मुझे क्या नहीं करना, कैसे मेरा बैलेंस होगा, सामने वाला तभी तो आपसे अट्रैक्ट होगा। मैग्नेट तो बनिए, चुंबक तो बनिए, खींचने की कोशिश तो करें, सब कुछ मिलेगा। लूटना किसी को नहीं है, बेईमानी किसी के नहीं करनी है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। व्हाट इज योर वैल्यू? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि मेरी वैल्यू क्या है। क्या है? पर कैसे करें आइडेंटिफाई? थोड़ा प्रॉब्लम ये आती है। देखिए, सबसे पहले आप गपशप करने वालों को दूर कर दीजिए। जितने लोग आपके पास बैठ के गपशप करके समय बर्बाद करते हैं, आप 10 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी है जी? 10 ही। 10 रुपए की। 100 के नोट की वैल्यू
सो 500 के नोट की वैल्यू 500। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यस, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मैं मोस्टली लोगों से पूछूं कि आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है, तो वो कहेंगे 8 घंटे या 10 घंटे जो जॉब करते हैं कि 50,000, 1 लाख। अब मान लो किसी के 500 रुपए घंटे की वैल्यू है, यानी 10 टाइम्स कर लीजिए, 5,000 पर डे हो गया, अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो गया। अब मैं उससे पूछूं कि ये 1.5 लाख रुपए पर मंथ तो आपको मिल रहा है, 1 लाख रुपए पर मंथ तो आपको मिल रहा है, डिवाइड बाई 24 भी तो कर लीजिए आप। आपने तो जितनी देर काम किया, नौकरी की, उतनी देर का कैलकुलेट किया। व्हाट इज योर वैल्यू? वैल्यू उसको कहते हैं। आप ये सोच के देखिए कि 8 घंटे 10 घंटे में आपने कैलकुलेट कर लिया, 10 रुपए की भी वैल्यू निकल के नहीं आएगी। ये वैल्यू है। बात करेंगे हम करोड़ों की, सिंगल सेकंड बर्बाद करने की आवश्यकता है। सोच के देखिए, मैं कहता हूं 1 घंटे की वैल्यू आपकी कितनी है? मान लो 100 रुपए। 100 रुपए मैंने अपनी कैलकुलेट की थी, कोई नहीं बताता होगा। मैंने जब अपनी कैलकुलेट की थी तो मेरी 1 घंटे की वैल्यू मैंने जब मिनटों में जब काउंट की, तो आप यकीन मानिए 5 पैसे भी नहीं आई थी। ये 5 पैसे भी वैल्यू नहीं आई थी। तो मैंने कहा मेरी 1 मिनट की वैल्यू 5 पैसा नहीं है, 5 पैसे। तब मुझे इसको कैसे बनाना है? 1 मिनट की वैल्यू 5 रुपए की, तब 1 घंटे की वैल्यू कितनी बनती है? 300 रुपए की। और 300 रुपए की वैल्यू को आप 24 से कैलकुलेट करिए, तब ये बनती है 7200 रुपए की। और 7200 रुपए को 300 से गुणा 30 से गुणा करिए, तब ये वैल्यू बनती है जब जाके 2-2.5 लाख रुपए में आके। ठीक, तो आप ये सोचो कि वो वैल्यू आपकी तब बनती है। आज वो वैल्यू कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, सोच आपकी पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक आप अपनी चीजों को सुचारू। सबसे बड़ी बात क्या है? सुनना ये चाहते हैं कि हमारी कुंडली में ये चल रहा है, ये चल रहा है, उससे क्या हो जाएगा? किसकी कुंडली देख रहे हैं हम? जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे किसकी कुंडली देख रहे हैं? देख रहे हैं किसी की? ये गोचर चल रहा है, इसके ऊपर आपको प्रचार कर दिया गया, इसी के ऊपर आपको व्यक्तिगत विचार पैदा कर दिए, वो सामने रख दिए। आप हैं बेवकूफ, आप सुन रहे हैं, सच्चाई की तरफ जाते नहीं। किसी ने लौंग का उपाय, किसी ने इलायची का उपाय, किसी ने दालचीनी का उपाय, ये सब लिए और बांध के दे दिए। इनसे कुछ हो जाएगा? सृष्टि पलट जाएगी क्या? नहीं। रैम्बो के 7 कलर्स, 7 प्लेनेट्स हैं हमारे, राहु केतु तो चिपका दिए गए हैं, प्लेनेट 7 ही है, 7 कलर्स हैं, 7 चक्राज हैं, 7 वाइब्रेशंस हैं, 7 साउंड हैं हमारे, 7 डेज हैं। और सूर्य से भी 7 तरह की तरंगें और 7 तरह के कलर निकलते हैं। तो इसके अलावा कहीं सृष्टि में कुछ नहीं है। तो बैलेंसिंग उस सृष्टि से इस सृष्टि को बैलेंस करना है, इसको जानना जरूरी है। अपने प्लेनेट्स को जानना जरूरी है। अपने जो परिवार में सारे लोग हैं, हम इनमें फंसे रहते हैं, इनको भी जानना जरूरी है, इनके लिए करना जरूरी है। एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, बच्चे को एवरेज लाइफ में पढ़ाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को एवरेज ही रखना चाहते हैं, उसको बड़ा करो। एक जन्म मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, उसको बड़ा करो। रो क्यों रहे हो? अपनी यूनिटी पावर बढ़ाओ, वैल्यू ऑफ लाइफ उसको क्रिएट करो। पैसे के पीछे नहीं, अपनी वैल्यू के पीछे जाओ। व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो, लोगों के साथ गपशप बंद करो। जो लोग आपके बीच आके बुराइयां करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, दूसरों की शिकायतें करते हैं, बंद कर दो। आप समझ लेना, अपने कान में तुरंत बंद कर लीजिए और तुरंत उठ जाइए, हाथ जोड़िए, नमस्ते। ऐसे लोगों को बैठाना बंद कर दो, वरना वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। प्रश्न पे बात करो, समाधान पे बात करो, मत बात करो फिजूल की बातें। तो तुला राशि के वालों के पास सबसे अलग ऐसा क्या है कि वो अपने इनके पास सब कुछ है। शुक्र की राशि है, चंद्रमा स्वयं वहां पर बैठे हैं, प्रकाश भी है, शीतलता भी है, सुंदरता भी है। सब कुछ होने के बावजूद, बुध इनके सपोर्टर, शनि इनके सपोर्टर, सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी ये जीवन में कुछ ना कर पाए, तो फिर क्या करेंगे? इनको सही ज्ञान की जरूरत है, बृहस्पति वहां पर इनके लिए ठीक नहीं है। इन्हें सही गुरु की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम।
जीवन में छोटा सा डिसीजन पूरी जिंदगी को बदल देता है इनकी को, और हुआ ही इनके साथ वैसा ही होता है। जितने तुला राशि वाले हैं, छोटा सा डिसीजन अकस्मात होता है, सडनली इनके जीवन में सारी चीजें चलती हैं। इनको बड़े अचंभित वाली बात है कि सडनली इनके जीवन में वो सारी चीजें चलती हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ इनके साथ आती हैं, इनको पता भी नहीं होता, प्लानिंग करते रह जाते हैं। प्लानिंग कर रहे थे कुछ, होता है कुछ, फिर समय के साथ इनको समझौता करना पड़ता है क्योंकि उस बारे में सोचा ही नहीं था। यूनिवर्स की इतनी बड़ी पावर लेके चले हैं कि जिनके हाथों में स्वयं विष्णु जी ने तराजू दे रखा है, यानी उस तराजू का जो डंडा देख रहे हैं उसमें विष्णु जी की पूर्ण कृपा है, वहां बैठे हैं। अब विष्णु जी देख रहे हैं कि बोले भैया इधर का पल्ला इधर का पल्ला, ये चलाएगा कैसे, करेगा क्या? जीवन भर दुखी। समझना नहीं आया इनको, इनको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, ये कृष्ण बनेंगे कि अर्जुन? इनको अर्जुन बनने की जरूरत है, कृष्ण तो साथ हैं ही। इनको अर्जुन बनने की जरूरत है। अर्जुन ने इतने प्रश्न पूछे जितने महाभारत में तीर भी नहीं चले थे। इतने प्रश्न पूछे कि कृष्ण को मजबूर होना पड़ा वो भागवत का पूरा सार देने के लिए। वरना प्री प्लान्ड हुआ था क्या महाभारत में कि अर्जुन मैं तुम्हें तब दूंगा? भागवत गीता की जरूरत क्यों पड़ी थी? अरे तुम अर्जुन हो, साक्षात अर्जुन हो, विष्णु जी तुम्हारी डंडी की तरह तुम्हारे साथ हैं। सब जानते हैं कि विष्णु जी बैलेंसिंग करने का काम कर रहे हैं सृष्टि में। मजाक कर रखा है आप लोगों ने। बनो तो अर्जुन बनो ना, इतने प्रश्न पूछो। कि कृष्ण के पास जवाब नहीं थे, उनके जवाब नहीं दे पाए थे, लॉजिकल जवाब थे, प्रश्न थे, तब हारना पड़ा। और एक ही बात कि सत्य को, सृष्टि को दिखाने के लिए एक लास्ट उपाय उनके पास वही बाकी रह गया था, ब्रह्मास्त्र में। बोले इसको नहीं समझा सकता, इसके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जो वेद व्यास जी ने लिखी हुई। उन रचेता वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, गणेश जी लेखक हैं उसके। तो सूर्यदेव को पहले, सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व, कृष्ण के 6000 वर्ष पूर्व सूर्यदेव को ये भागवत सुना दी गई थी। तब कृष्ण को सहारा लेना पड़ा कि जो सृष्टि में रखा है वही दिखा दूं, सृष्टि का सत्य, सनातन का सत्य मैं इसको दिखा दूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। तब उन्होंने वो सत्य और गीता का उपदेश, वो सारा का सारा सार तब उनको दिया है, तब उन्होंने दिखाया है। तब वो सार उनके जीवन में, पूरे महाभारत में, आज समस्त सृष्टि में फैल रहा है। हम कितना उसका पालन करते हैं, कितना अनुसरण करते हैं, कितना उसका ज्ञान लेते हैं। तो बनना है तो विष्णु जी के साथ तराजू लेकर अर्जुन बन जाइए, अर्जुन की तरह प्रश्न पूछने वाले बन जाइए। जो विष्णु जी को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी सत्य दिखाना पड़ा, तो सत्य आज मैं आपको दिखा रहा हूं, समझ लो। कमी किसमें है? सृष्टि में कमी है क्या? उस खेती में कमी है। एक खेती में, यहां पर देखिए, यहां पर गेहूं हो रहे हैं, यहां पर आपने 4 दाने डाले हैं, केवल 4 पेड़ हो रहे हैं। कमी किसकी है? उस किसान की, क्या आपकी? इनकी। तो जब आप 4 दाने डाल रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। समझो, बहुत बड़ी सृष्टि लेकर पैदा हुए हो। आपके प्लेनेट्स जो बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं चलेगा। तुला राशि वालों, ऐसा होने वाला। अरे कैसे होने वाला? तुम्हारी तुला राशि कौन से घर में बैठी है? पहली बात, अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव होगा। देखिए अलग अलग लग्न हैं। मान लो मेष लग्न की बात करूं मैं, एक ही लग्न पे बात करता हूं। मेष लग्न है, तुला राशि है, 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं। अब मंगल कहां बैठे हैं? पूरे 12 घर में सबके अलग अलग बैठे होंगे। बृहस्पति कहां बैठे होंगे? शुक्र कहां बैठे होंगे? बुध कहां बैठे होंगे? शनि कहां बैठे होंगे? केवल चार्ट एक ही रखा, लेकिन ग्रहों का गोचर सबके में अलग अलग स्थान होगा, तो वो वहां पर देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। परमात्मा ने हमें वो चीज दी है, वो चार्ट हमें दिया है, सहूलियत दी है कि बेटा ये तुम्हारे पास की है, इसको देख लो, ये आप कर सकते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि तुला राशि वाले आज के जीवन में, आज के इस पूरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 2026 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह लिख सकते हैं। मील का पत्थर साबित हो सकता है।
व्यर्थ समय बर्बाद ना करें। रोना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करना है, एक्सक्यूज नहीं देना, बहानेबाजी बंद करें। डिसिप्लिन अपने जीवन में उतार लें, सब कुछ पॉसिबल होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपनी लाइफ को एवरेज लाइफ की तरह जीना चाहते हो, विचार बड़े करें। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को, उन सारे व्यर्थ के फालतू लोगों की गपशप को, बुराइयां करने वालों को दूर हटा दो। जो 2 व्यक्ति आपके जीवन में उच्च विचारों वाले हैं, जो ऊंचे की तरफ जा रहे हैं, आप उनके पास बैठना शुरू करें। नहीं है तो एकांत में शांत बैठ के अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर देखना शुरू करें। जीवन में गुरु धारण करें, जो आध्यात्मिक हो, जो सही ज्ञान दे सके। जीवन सफल हो जाएगा। गुरु धारण करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि तुला राशि वाले जातक जो हैं, उनको अपने जीवन में क्या बदलने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है या उलझने बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी मिल नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, या फिर जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस हैं, आपको अलग अलग राशि के अनुसार वीडियोस देखने हैं, तो गुरुदेव शिवराज, एस्ट्रो प्राइम, द वैल्यू ऑफ लाइफ, ये 3 हमारे चैनल हैं। इसमें आप बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।